चलिए, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है डाउज़िंग। डाउज़िंग के बारे में हो सकता है आप लोगों ने बहुत कुछ सुना हो या कुछ ना सुना हो। थोड़ा-सा अलग हटके ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में है क्या मैं आप लोगों को थोड़ा-सा वो एक्सप्लेन करता हूँ। डाउज़िंग एक बहुत ही पुरानी विद्या है, बहुत पुरानी विद्या है। आज के ज़माने में इसको डाउज़िंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में ये बहुत अलग-अलग तरीकों से, बहुत अलग-अलग पर्पसेज़ के लिए यूज़ की जाती थी। जो लोग गाँव से वास्ता रखते हैं, उनको शायद थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा, जो मैं अब बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में एक इंसान होता है जो एक वाई रॉड लेके, पेड़ की कोई टहनी लेके और वो खेतों-खेतों घूमता है और वो बता देता है कि ज़मीन के नीचे यहाँ पे पानी है और वहाँ पे बोरिंग होती है और वहाँ पे पानी निकलता है। तो वो विद्या जो है वो एक्चुअली डाउज़िंग ही है। जो आप लोग डाउज़िंग करोगे आज, वो एक टूल है जिसको हम पेंडुलम बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पेंडुलम डाउज़िंग। लेकिन डाउज़िंग के और बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें एल रॉड, टी रॉड, वाई रॉड और अलग-अलग मेटल की रॉड्स। ये सारी चीज़ें अलग-अलग पर्पसेज़ को जानने के लिए की जाती हैं। डाउज़िंग छुपी हुई चीज़ों को जानने का एक तरीका है। छुपी हुई हर चीज़ दुनिया में वाइब्रेशन से चलती है। चाहे वो ज़मीन के अंदर का पानी हो, चाहे ज़मीन के अंदर का सोना हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है या किसी न किसी वाइब्रेशन से उसका संबंध ज़रूर कुछ अलग तरीके से बन जाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा आप लोगों ने देखा होगा कि फौजी जो है वो लैंड माइन्स जहाँ बिछी होती हैं, तो वहाँ पे एक वो रॉड सी लेके चलता है, आगे एक सर्कल सा बना होता है और वो ऐसे-ऐसे पूरा स्कैन करते हुए चलते हैं कि कहीं पे बॉम्ब तो नहीं है या कहीं पे लैंड माइन तो नहीं है और उनके कानों में एक अच्छा-सा हेडफ़ोन लगा होता है। तो कहीं-कहीं पे उनको कुछ वाइब्रेशन सेंस होती है कि ज़मीन के अंदर कोई बॉम्ब या लैंडमाइन या कुछ इस तरीके का है और वो वाइब्रेशन जब उनकी डिवाइस के वाइब्रेशन से मैच कर जाती है, तो वो पता लगा लेते हैं कि ज़मीन में नीचे यहाँ पे बॉम्ब है या लैंडमाइन है। आज के ज़माने में आपने शायद देखा होगा कि जैसे बिजली की कभी-कभी प्रॉब्लम होती है, ज़मीन के अंदर जो हमारे बहुत मोटे-मोटे तार पड़े हुए हैं, वो बीच में से कहीं ब्रेक हो जाते हैं, कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट हो जाता है किसी वजह से और लाइट चली जाती है उस एरिया में। तो पहले के ज़माने में होता था पूरी लाइन खोद के फिर ढूँढना पड़ता था तार कहाँ से जला है या कहाँ से खराब हुआ है। लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है वही कानों में एक ईयरफ़ोन लगा हुआ और वो डिवाइस लेके चलते हैं, तो जहाँ पे तार का प्रॉब्लम होता है, वो पर्टिकुलर जगह पे वाइब्रेशंस आ जाती हैं, वो सेंस कर लेती है डिवाइस और पता लग जाता है कि ज़मीन के अंदर इस जगह पे तार में कोई फ़ॉल्ट आया है। यही चीज़ दूसरे तरीके से इस्तेमाल की जाती है, जो हम रडार टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। रडार टेक्नोलॉजी क्या है? माइक्रोवेव्स होती हैं ये और वो माइक्रोवेव्स आसमान में हमारे रडार्स जो हैं डाल-डाल के स्कैन करते रहते हैं। अगर कोई दुश्मन देश का जहाज़ आता है, तो वो माइक्रोवेव्स जहाँ तक जाके टकराती हैं, उससे दुश्मन के जहाज़ की स्थिति का पता लगाया जाता है कि वो कितनी हाइट पे है, कितनी स्पीड से है, वो सारा डेटा प्रोसेसिंग करके रडार सिस्टम हमारा बता देता है। और वही माइक्रोवेव आपके घर में भी होता है। जहाज़ पकड़ने के लिए जो सिग्नल्स यूज़ होते हैं और जो आपके घर में माइक्रोवेव है, दोनों का एक ही प्रिंसिपल है। और इसी से एनर्जी को सेंस किया जाता है या आपने एक एनर्जी फेंकी वो कितनी दूर तक गई और कितनी दूर से टकरा के वापस आ गई, इसी को पुराने ज़माने में डाउज़िंग कहा जाता था। ये जो आपको मैंने रूप बताए हैं, ये डाउज़िंग का एक बहुत ही डेवलप्ड जो हिस्सा है आज के ज़माने का, मॉडर्न ज़माने का वो है। डाउज़िंग अब जैसे जहाज़ आया, तो आपने क्या किया? नीचे बैठे-बैठे रडार ने आपको बता दिया कि आपके इलाके में जहाज़ आ गया या ज़मीन के नीचे से पानी निकला या मिनरल्स निकले या जो भी निकला। तो हर वाइब्रेशन को कैच करने का डिवाइस अलग-अलग होता है।
जिस डिवाइस से आप कैच करते हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होगा तो आप उसको पकड़ पाओ। तो इस तरीके से जमीन के नीचे छुपी हुई बातें, मिनरल्स या वाटर या जो कुछ भी है वो, आसमान में अगर कोई चीज जा रही है तो सिग्नलिंग सिस्टम के द्वारा उसको पकड़ना, वो भी एक तरह का डाउजिंग ही होता है। लेकिन आज जो आप लोग डाउजिंग सीख रहे हो वो है इंसान के मन में छुपी हुई बातों को जानने की डाउजिंग। हमारे अंदर, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कोई भी इवेंट होती है तो उसकी एक एनर्जी क्रिएट होती है। और मेरे बारे में, अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे बारे में जो भी जानना है वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे में और मेरे ऑरा में समाई हुई होती है। तो अगर आप, जैसे जहाज को सिग्नल भेज के जहाज की हाइट, स्पीड और बाकी सारी चीजों का एनालिसिस एक सिस्टम करता है, उसी तरीके से आप जब अपने डाउजर से मेरे बारे में जानने के लिए अपने डाउजर से सिग्नल भेजोगे तो मेरे बारे में आप बहुत कुछ जान जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको जो जानना है मेरे बारे में वो मेरी इंफॉर्मेशन है और वो मेरे ऑरा में है। आज हो गई घटना या आगे होने वाली घटना, ये सारी चीजें हमारे ऑरा में उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। कोई भी इवेंट होती तब है जब उस इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी एनर्जी जुड़ जाती है। शादी कब होगी, संतान कब होगी, ये सारी चीजें तब होती हैं जब एक इवेंट होने के लिए पूरी एनर्जी जुड़ जाती है। लेकिन क्या एक ही दिन में जुड़ती है? एक दिन में तो नहीं जुड़ती। धीरे 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 वो इकट्ठी होती रहती है। और कितनी इकट्ठी हो गई है, कितनी बच गई है, वो सारा कुछ अगर आपने जानना है तो आप डाउजिंग के माध्यम से जान सकते हैं। हम लोगों ने पानी तो खोजना नहीं, लेकिन बहुत जगहों पे ये काम आती है। आज का ये कोर्स 2 घंटे 3 घंटे में आप लोगों के सामने जो कुछ भी मैं बताऊंगा, ये आप लोगों को इतना काबिल कर देगा कि एक एस्ट्रोलॉजर की बताई हुई बात हो सकता है प्लस माइनस हो जाए, लेकिन जो आप बता दोगे वो ठीक निकलेगा। जो आपने जानना है वो सारी घटनाओं की ऊर्जाएं यूनिवर्स में कहीं ना कहीं बन रही हैं। मेरे से जुड़ी हुई इवेंट है तो मेरी ऊर्जाओं में वो ऊर्जाएं बन रही हैं और आपको वहां से निकालनी है इंफॉर्मेशन और आपको बता देनी है। वो काम सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से और एक्यूरेट तरीके से डाउजिंग आपको बताती है। उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो ही डाउजिंग के आंसर एक्यूरेट आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? इंफॉर्मेशन कैसे फेच करनी है, जो छुपी हुई रहस्य वाली बातें हैं उनको कैसे जानना है और उसको जानने से क्या फायदा होगा। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। बहुत साल पहले मेरे पास एक फोन आया, रात के करीब 11 बजे का टाइम था, और उस लड़की ने मुझे फोन पे ये बोला कि मेरे फादर सुबह के घर से निकले हुए हैं और अभी तक वो घर नहीं आए हैं और मेरे पास कोई उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो खो गए। तो क्या आप उनके बारे में बता सकते हो? मैंने कहा हाँ मैं बता सकता हूँ। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैंने उस बच्ची को कैसे बताया था, क्या बताया था और वो कितना सटीक निकला। कोई इंसान अगर गुम हो जाए तो वो जीवित है कि नहीं है, है तो कहाँ है, शहर में है कि शहर से बाहर है, अपनी मर्जी से गया है या किसी के कहने पे गया है, ये सारी चीजें आप उसको बता पाओगे। ये बहुत बड़ी एक इमरजेंसी केसेस में बहुत अच्छी तरह से ये चीज आप लोगों को बतानी आ जाएगी और बहुत ही आसान विद्या है, कोई भी सीख सकता है। प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है। जो लोग रेकी वाले हैं उनकी ध्यान शक्ति वैसे ही अच्छी होती है तो वो इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। जिनका ध्यान अच्छा नहीं लगता उनको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, धीरे धीरे करके वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हम ये कोर्स जो है शुरू करते हैं और आप लोगों को
कुछ प्रैक्टिस से मैं शुरू कराऊँगा और धीरे-धीरे आप लोगों को उसके प्रिंसिपल्स बताता जाऊँगा। कोर्स खत्म होते-होते आप लोग बहुत अच्छे एक डाउजिंग करने वाले बन चुके होंगे।